अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 1.3 से, जो कि यूनिट है आपकी बुक में। यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स हमारे पास वो रेफरेंस या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और फिजिकल क्वांटिटी भी ऑफ सेम टाइप। यानी कि अगर हम लोगों ने मैथ फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड और रेफरेंस लेंगे वो मैथ्स के ही लेंगे। जिस तरह मैथ्स केजी में फाइंड होता है, आपके पास ग्राम्स में फाइंड होता है, पाउंड्स में फाइंड होता है, तो आप लोगों ने जो रेफरेंस लिया है वो इन्हीं में से कोई एक लेंगे। अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो आप लोग फिर इसके लिए केजी, ग्राम्स, पाउंड्स नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसके लिए दूसरे रेफरेंस और स्टैंडर्ड यूज करेंगे। जिस तरह लेंथ के लिए जो आपके पास रेफरेंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सारे लेंथ के रेफरेंस और स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि यूनिट्स हैं आपके पास। तो यूनिट्स आपके पास स्टैंडर्ड होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। यूनिट्स की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। 9-10 में आप फंडामेंटल यूनिट्स को बेस यूनिट्स के नाम से पढ़कर आए हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करते हैं आपको। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट विच एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। दीज आर द यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर यूनिट्स आर ड्राइव्ड। आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इन्हीं से मिलके बाकी यूनिट्स बनते हैं जिन्हें हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। एक, दो या दो से ज्यादा जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं, वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। आपके पास 3 एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम मैंने फंडामेंटल यूनिट्स लिखे हुए हैं। इनकी जो यूनिट्स होते, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इसकी जो यूनिट्स हैं मीटर हैं, मास का केजी है, टाइम का सेकेंड है आपके पास। ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। दो या दो से ज्यादा को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आते हैं। ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। ये ड्राइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइव यूनिट्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं, एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है आपके पास। यानी कि 3 दफा जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास वॉल्यूम आता है, फॉर्मूला आता है जो कि L³ है। और वॉल्यूम आपके पास ड्राइव क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि 3 दफा फंडामेंटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई है तब जाके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मिला है जो कि L³ है। तो इसकी यूनिट, अब ड्राइव यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल, आपको पता है लेंथ मैंने बोला था कि हम लोग इधर यहाँ पर मीटर में लिखी हुई है, लेकिन लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर में भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी SI यूनिट मीटर होती है, जो मैंने ये छोटे से बॉक्स में मेंशन कर दिए। तो यहाँ हम लोग ड्राइव क्वांटिटी के लिए, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर यूनिट यूज कर रहे हैं लेंथ के लिए। तो लेंथ, पहले हम लोगों ने लेंथ की यूनिट ली सेंटीमीटर, फिर ली सेंटीमीटर, फिर ली सेंटीमीटर। 3 दफा अब ये फंडामेंटल यूनिट मल्टीप्लाई हुई है तब जाके एक ड्राइव यूनिट बनी है जो सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट हुई है। तो ये ड्राइव क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। ये ड्राइव यूनिट है जो कि ड्राइव फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है। यहाँ तक यूनिट्स होगी। अब मैंने आपको बताया, हमारे पास बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं, लेकिन इसमें हम लोग यूज आपको अभी बताएंगे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये क्या होती है आपके पास। MKS सिस्टम स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS सिस्टम फुट, पाउंड, सेकेंड। अभी हम लोगों ने ऊपर जब फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, मैंने आपको 3 क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस कराया था, लेंथ, मास, टाइम। तो ये जो 3 सिस्टम अब आपने पढ़े हैं यहाँ पर, ये भी लेंथ, मास, टाइम के लिए हैं, लेकिन लेंथ, मास, टाइम के लिए तीनों सिस्टम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। MKS सिस्टम लेंथ को मीटर में मेजर करता है। CGS सिस्टम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करता है। FPS सिस्टम लेंथ को फुट्स में मेजर करता है। MKS सिस्टम मास को केजी में मेजर करता है, किलोग्राम लिखा हुआ है। CGS सिस्टम मास को ग्राम्स में मेजर करता है। FPS सिस्टम मास को पाउंड्स में मेजर करता है।
MKS सिस्टम, अब टाइम की बारी आ गई। ये तीनों सिस्टम जो हैं टाइम को सेकंड्स में ही फॉलो करते हैं। सेकंड 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 लिखा है मैंने एक आपके लिए एक टेबल ड्रॉ किया था ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। देखें सिस्टम्स पहले मैंने लिखे हैं। मैंने बताया कि लेंथ को MKS सिस्टम मीटर में, मैथ्स को केजी में, टाइम को सेकंड में करता है। फिर CGS सिस्टम का लिखा हुआ लेंथ को सेंटीमीटर में, मैथ्स को ग्राम्स में, टाइम को सेकंड में। दोबारा से FPS सिस्टम आपके पास लिखा हुआ है थर्ड पे, लेंथ को फुट में, मैथ्स को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करता है। आपके पास जो MKS सिस्टम होता है ये SI यूनिट का ही एक पार्ट होता है, ये SI सिस्टम को फॉलो करता है। SI सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। SI सिस्टम 1960 में पेरिस में एक मेजरमेंट्स पे मीटिंग हुई थी। उसमें यह डिसाइड किया गया कि फंडामेंटल यूनिट सिर्फ और सिर्फ 7 सिलेक्ट हुए। 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। बाकी सारी जो क्वांटिटीज होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं और ड्राइव यूनिट्स होती हैं। तो हमारे पास जो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। लेंथ को हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर होती है। मैथ्स हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट केजी होती है, किलोमीटर। टाइम की सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट आपके पास एम्पेयर होती है। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हम लोग मोल में फाइंड करते हैं, इसकी यूनिट मोल होती है। ल्यूमिनेंस ऑफ लाइट यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है हम लोग कैंडेला में फाइंड करते हैं। यहां तक तो आपके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हो गए। फिर आपका आर्टिकल है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। मल्टीपल सब मल्टीपल की बात करें तो जो हमारे पास 10 की पावर में जो वैल्यूज लिखी हुई होती हैं उन्हें हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल कहते हैं। बड़ी बड़ी जो वैल्यूज होते हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए 10 की पावर में लिख देते हैं। जिस तरह मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है, 3 के बाद मैंने 8 जीरो लगाए हुए, 8 जीरो। अब 3 के बाद 8 जीरो बोलना क्या आसान होता है? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ये बोलना आसान है कि मैंने इसको जस्ट इस तरह लिख दिया 3 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 एक्सपोनेंट 8। तो ये जो एक्सपोनेंट 8 है यानी कि 10 की पावर 8 है, ये आपके पास मल्टीपल सब मल्टीपल है। कुछ सब मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को नेम दे दिए गए जिन्हें हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और ये जो होते हैं ये यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। तो प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स और वर्ड्स एडेड बिफोर द यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर 3 का नाम दिया गया है, इसको प्रीफिक्स दिया गया है किलो। तो हम लोग 10 की पावर 3 ग्राम लिखने की जगह लिखते हैं 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम। कुछ आपके पास प्रीफिक्सेस और भी हैं, जिस तरह 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने सारे अभी सिस्टम पढ़े, MKS, CGS, FPS, उस सब में आपने देखा SI, उसमें हमने देखा कि टाइम की यूनिट जो थी वो सेकंड ही थी। तो इसको हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो एक आवर में आपके पास 3600 सेकेंड होते हैं। अब आपके पास प्रीफिक्सेस स्टार्ट हुए हैं। 1 मिली सेकेंड 10 की पावर 3 सेकेंड को कहते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड 10 की पावर 6 सेकेंड को कहते हैं। 1 नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 सेकेंड को कहते हैं। मिली जो है 10 की पावर -3 का प्रीफिक्स है, माइक्रो 10 की पावर -6 का प्रीफिक्स है, नैनो 10 की पावर -9 का प्रीफिक्स है। यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म हुआ। दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट स्टैंडर्ड्स होते हैं, रेफरेंस होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बाकी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं। यूनिट्स की 2 टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं ये आपके पास बेसिक यूनिट होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं। इनकी मदद से ये आपके पास 7 इन नंबर होते हैं और इनकी मदद से बाकी यूनिट जो हम लोग होते हैं ड्राइव करते हैं, जिन्हें हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। आपके पास एग्जांपल लेंथ मैथ्स टाइम की दी थी, इसकी यूनिट्स मैंने लिखी थी मीटर, केजी एंड सेकंड। ड्राइव यूनिट्स वही यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं, दो से ज्यादा या एक कोई हम लोग बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आपके पास ड्राइव यूनिट्स आती हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी वॉल्यूम की, लेंथ इंटू लेंथ थी आपके पास L3। तो आपके पास जो वॉल्यूम है, ड्राइव क्वांटिटी है, इसको हम लोग L3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला अपने पास L3 है। लेकिन अब जब इसकी यूनिट की बात आई तो लेंथ को मैंने सेंटीमीटर 3 दफा मल्टीप्लाई किए, तब जाके एक यूनिट आई है सेंटीमीटर क्यूब। 3 दफा जब मैंने फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई किया तब मेरे पास ड्राइव यूनिट आई है सेंटीमीटर क्यूब। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। उसमें से हमने MKS, CGS, FPS पढ़ा आपके पास कि ये कौन से हैं। टेबल में मैंने आपको बताया कि क्या MKS सिस्टम SI सिस्टम को ही फॉलो करता है, या ये कह सकते हैं SI सिस्टम का एक पार्ट है।
सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, एसआई यूनिट्स, इसमें 7 बेस यूनिट्स आपके पास दे दी गई, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि बेस यूनिट सिर्फ 7 है। वो थी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला, और ये बेस क्वांटिटीज की यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपके पास यूनिट थी। इनके अलावा कोई भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ना क्वांटिटीज हैं आपके पास। पे मल्टीपल, सब मल्टीपल बताया कि बड़े, बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 की पावर का इस्तेमाल करते हैं। 10 की पावर में कुछ लेटर्स देख देते हैं, जितने जीरोस हम लोगों ने मूव किए हैं, जितने नंबर मूव किए हैं। तो 10 की पावर के हम लोगों ने कुछ नाम रखे, कुछ सिर्फ पावर्स के हम लोगों ने नाम रखे, मल्टीपल, सब मल्टीपल के नाम रखे। जिस तरह हम लोगों ने 10 की पावर 3 का नाम रखा किलो, तो 10 की पावर 3 का जो प्रीफिक्स है वो किलो है। 10 की पावर 3 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। टाइम की एग्जांपल आपको दी है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपके पास जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड। हम लोगों ने आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, 3600 सेकंड्स होते हैं। फिर मिली की आपको प्रीफिक्स बताई, एक्सपोनेंट -3 होती है, यानी कि 10 की पावर -3 होती है। माइक्रो की 10 की पावर -6 होती है, और नैनो की 10 की पावर -9